नाश्ता भी नहीं किया ठीक से। नियति, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। क्या हुआ, अभी तक रेडी नहीं हुई तू? तेरी ना यही प्रॉब्लम, सुबह टाइम से क्यों नहीं उठती है तू? हाँ, स्कूल तक पहुंचने में भी 10 मिनट का समय लगता है, मालूम है ना? रोज लेट, समझ में ही नहीं आती। ला, ये बैग दे, मैं टिफिन रखती हूँ, तू दूसरा काम कर। मम्मी, मैं बस रखती हूँ। आप मुझे दो, मैं रखती हूँ ना। चल। अरे ये किताब, वो मेरा टेस्ट है ना, तो आज टेस्ट में तो ना बुक्स ले लेंगे। चलो चल जल्दी जा ना। रिक्शा, बस यही रोक दो। चल बाय। हाँ बाय। सुन, क्या हुआ? कुछ टेंशन है? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ माँ, सब ठीक है। तो घबराई हुई क्यों है? टेस्ट की तैयारी नहीं की? नहीं, मेरा मतलब ठीक है, मैंने अच्छे से तैयारी किया। बस अब जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से टेस्ट दूंगी। अच्छे से पेपर दें। ठीक है, बाय। मुझे डरा दिया। अच्छा, और कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा? कहाँ रह गई थी? मुझे पता है ना, मम्मी साथ में आती है तो टाइम लग ही जाता है। क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। अब भले तुम्हारी मम्मी हमारे खिलाफ है, लेकिन मेरे पापा तो हमारे साथ है ना, वो सब संभालेंगे। अभी चलो यहाँ से। हाँ, सब रेडी है ना? हाँ बेटा, सब रेडी है। तुम लोग अब तक कहाँ थे? अरे पापा, बिना रुके ही तो आ रहा हूँ, बस नेटी के स्कूल से ले आ गया मैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम दोनों के कपड़े हैं इसमें, नीचे जाकर अपने कपड़े बदलो और तैयार हो जाओ। पुजारी भी है, शादी की सब तैयारी हो चुकी है। ठीक है पापा, चलो नीति, ये ले तुम्हारे कपड़े और ये मेरे कपड़े। रुक! क्या हुआ पापा? ये पगड़ी मुझे पहननी है। अरे लेकिन पापा, ये दूल्हे की पगड़ी, आप क्या करेंगे? मुझे पता है, चल जल्दी चल। अरे लेकिन पापा, ये आप पगड़ी कैसे पहन सकते हैं? चुप! समझाऊंगा ना बाद में, अभी चल 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 चल। लेकिन पापा, हुआ क्या है? आप कर क्या रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अंकल, ये पगड़ी आपने क्यों पहन रखी है? क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। लेकिन पापा, अरे तुम दोनों सब्र तो रखो, मैं बताता हूँ ना। जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा करते हुए चलो। तू जा, तू वहां जा, लेकिन जा। अरे तू वहां जा ना, मैं बोल रहा हूँ। तुम बैठो, बैठो। अरे बताऊंगा ना, बताऊंगा। चलो चलो, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये देखिए, ये देखिए,
ये लोग मेरी बेटी को अगवा करके यहाँ ले आए और जबरदस्ती इस लड़के के साथ इसकी शादी करा रहे हैं। लड़का अभी किसका भी नहीं है, आप चेक कर लीजिए। आप शांत रहिए, हम देखते हैं क्या करना है। सर, हम किसी को अगवा करके नहीं लाए, वो अपनी मर्जी से आई है। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। वो ठीक है, मगर चिराग परमार कौन है? सब मैं हूँ सर, लेकिन आप ये शादी क्यों रुकवा रहे हैं? मुहूर्त का टाइम हो गया है। मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है, लेकिन लड़की की शादी करने का टाइम हुआ है कि नहीं वो देखना है। आई कार्ड। सब, पर आई कार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि अगर लड़के की आयु 21 वर्ष नहीं है तो उसकी शादी करना गैर कानूनी है, और इस शादी को जो भी सपोर्ट करेगा उसे जेल जाना होगा। लेकिन सर, आपसे किसने कहा कि नियति चिराग से शादी कर रही है? मतलब तो फिर किससे शादी कर रही है? सर, आप देख सकते हैं पगड़ी मेरे सर पर है और दुल्हन के साथ भी मैं ही खड़ा हूँ। कोई भी देखकर समझ सकता है कि शादी हम दोनों की हो रही है, और शादी करने के लिए ना ही मेरी उम्र कम है ना ही नियति। आप इस आदमी की बातों पे मत आइए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? दूसरी शादी करना कोई अपराध है क्या? सर, मेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं नियति के साथ दूसरी शादी कर रहा हूँ, बस। अरे झूठ बोल रहा है आदमी, झूठा है इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर मत यकीन कीजिए। 1 मिनट मैडम। नियति, मुझे आपसे अकेले बात करनी है। लेकिन सर, आप मेरे को हमें अपना काम करने दीजिए। आओ नियति। देखो नियति, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, जो भी है साफ साफ बताओ। तुम किसी दबाव में आके तो शादी नहीं कर रही हो ना? और तुम शादी किससे कर रही हो? चिराग से या उसके पापा से? नियति जवाब दो। चिराग के पापा से। ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या बोल रही है? तुझे कुछ पता भी है? हाँ, अरे ये इंस्पेक्टर साहब, ये भी झूठ बोल रही है। इन लोगों के साथ ये भी मिल गई है साहब। इन लोग, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है साहब। देखिए मैडम, आपकी लड़की बालिग है और वो अपने मर्जी से शादी कर रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये शादी रोक नहीं पाएंगे। आप दोनों यहीं पर रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब मेरे साथ आए। शादी कर रही है तू? अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी कर रही है तू? तो कर ये शादी, मैं भी देखती हूँ यही खड़ी होकर तेरी ये शादी। मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं और मुझे यहाँ से कोई भगा नहीं सकता। कर शादी। अंकल, मुझे समझ में आ गया था कि आपने मेरे साथ बैठने का, ये पगड़ी पहनने का नाटक क्यों किया, पर अब हम क्या करेंगे? लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि नियति की मम्मी पुलिस को लेकर आ रही हैं? बेटा, पुलिस में मेरे कुछ दोस्त हैं, इसलिए मुझे ये खबर पहले से मिल गई थी। आप क्या करेंगे? तो बेटा, हमें ये शादी करनी पड़ेगी। अगर आज ही शादी नहीं हुई ना, तो हमारी मम्मी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। लेकिन पापा। नहीं अंकल, मैं मम्मी के साथ नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। तो फिर इस झूठ को हमें सच दिखाना पड़ेगा। सबको दिखाने के लिए हमें ये शादी करनी पड़ेगी, समझे? तो नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे, मैं आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? अरे झूठ मूठ की शादी है, असल में पति पत्नी तुम दोनों ही रहोगे, चिराग और तुम, समझा करो। हाँ नियति, पापा सही कह रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, समझे? नियति, नियति घर चल। क्यों कर रही है तू ये सब? नियति, चल घर चल। क्यों कर रही है ये सब? नियति, तू क्यों कर रही है ये? ये फेरे तू अपनी माँ की चिता की आग पर से ले रही है नियति। माँ का तू ख्याल कर नियति।
लीजिए मंगलसूत्र पहनाइए। क्या लग रहा है तुम लोगों को? लक्ष्मी लेकर जा रहे हो? अरे जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? जैसे इसने मुझे रुलाया है ना, तुम लोगों के दिल को नहीं दुखाया ना, तो देख लेना खून के आंसू रोगे तुम लोग। कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। पर अफसोस इसका एहसास अक्सर घटना होने के बाद ही होता है। नियति का अपनी माँ से नाराज होना जायज था, पर कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी एक नाबालिग लड़के से हो। इसलिए नियति की माँ का नियति को रोकना भी समझ में आता है। जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि दीपक का इरादा क्या था। क्या वो सच में नियति और चिराग के पक्ष में था या उसके दिमाग में कुछ और था? आइए देखते हैं। ऐसे ऐसे रोते नहीं है नियति। अरे वो माँ है तुम्हारी, उन्हें बुरा लगा तो बोल दी ये सारी बातें। हाँ नियति, पापा सही कह रहे हैं। पर उन्होंने मेरे बारे में, मेरी खुशियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो कुछ दिनों में खुद ही समझ जाएंगे कि ये शादी तुमने अपने प्यार के लिए की है। और माँ से ज्यादा प्यार को भला कौन समझ सकता है। चिराग, तुम दोनों थक गए होगे, जाओ अपने कमरे में आराम करो, इसे ले जाओ। ए दीपक, शादी कर ली और अपनी बहन को भी नहीं बुलाया? इतना पराया कर दिया मुझे। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, ये घर मेरा भी है। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी, इसलिए छुपानी पड़ी बस। ये बातें छुपाए नहीं छुपती दीपक। पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटा हुआ है कि दीपक अपने जवान छोरे के होते हुए अपनी दूसरी शादी करके आ गया है। लेकिन दीदी, ये शादी मैंने झूठ मूठ की है, अपने चिराग को जेल जाने से बचाने के लिए। अच्छा, पंडित असली, मंत्र असली, सिंदूर असली, फेरे असली, ये मंगलसूत्र असली, तो फिर ये शादी नकली कैसे? छोड़िए हाथ। अरे ये क्या कर रहे हैं बुआ? छोड़, अब तू अपने पुराने रिश्ते भूल जा चिराग को। अब से ये तेरा पति है। एक बात है ना, कान खोल के सुन। आज से तू इस घर की बहू है, और सौतेली ही सही, लेकिन अब से तू चिराग की माँ है। अरे दिमाग खराब हो गया आपका? मुझे फालतू बकवास किए जा रही हैं। और पापा, आप भी इनकी बातें सुन रहे हैं? तो बोलिए, या तो अपना मुंह बंद रखें या यहां से चली जाए। अरे बेटा, बड़ों से ऐसे बातें इस घर से निकलेगी या नहीं? चिराग, ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, जा रहा हूं मैं इस घर से, और जब ये इस घर से चली जाए ना, बता देना मुझे। चिराग, चिराग, चिराग! इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था आपको भाभी जी। अगर आपकी बेटी ऐसे घर से भाग गई होती तो आप क्या करती? मैं समझ सकती हूँ आपके दिल की हालत, पर हमारी नियति अभी 18 साल की ही तो थी, और इस उम्र में कहाँ पहचान होती है सही क्या है गलत क्या है। नहीं भाभी जी, गलती मेरी ही थी। जब नियति ने मुझे कहा था ना कि वो उस लड़के चिराग से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो मुझे उसे प्यार से समझाना चाहिए था कि बेटा ये तेरी शादी करने की उम्र नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख ले। पर नहीं, मैंने तो उसे बहुत डांटा, और यहाँ तक कि धमकी भी दी उसे कि अगर उस लड़के से वो दोबारा जाकर मिलेगी तो मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। क्या हुआ? जब मैं वहां पर पुलिस लेकर के गई तो मैं उस लड़के की जगह उसके बाप से शादी कर ली। आप कुछ भी हो भाभी जी, नियति को तो हमें वापस लाना ही होगा ना। हेलो 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 भाई साहब, मैं नियति की माँ बोल रही हूँ। आपने मुझे बताया था ना कि नियति मंदिर में शादी कर। नहीं भाई साहब, वो शादी तो हो गई,
अच्छा भाई साहब, वो आपको मालूम है ना वो लड़का चिराग कहाँ रहता है? नहीं, मुझे मिलने जाना है। हाँ? आप मुझे लेने आएंगे? हाँ भाई साहब, आप आ जाइए ना, मुझे ले चलिए, मुझे जाना है वहाँ। आपका इंतजार करूंगी। ठीक, थैंक यू। तुम? हाँ मैं, देखिए मैं आपको समझाने आया हूँ, जो होना था सो तो हो चुका। आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। तेरे साथ खुश रहेगी? तेरे जैसे बाप समान आदमी के साथ शादी करके मेरी बेटी खुश रहेगी? तो मुंह संभाल के बात कीजिए। ऐसा तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चल निकल, निकल अभी क्या अभी, बाहर निकल। कमाल है, पहले खुद ही बुलाया और अब जाने के लिए कह रही है। मैंने तुझे बुलाया? मैंने तो उससे फोन करके बुलाया था जिसने मुझे ये कहा था कि मेरी बेटी मंदिर में शादी कर रही है। हाँ, ये आदमी तो आया है। तू? तुमने मुझे फोन किया? पर क्यों? तू क्यों अपने बेटे की शादी रुकवाना चाहता था? अब तक समझ में नहीं आया? तुम्हें याद है मैंने फोन करके कहा था कि चिराग अभी अंडर एज है, नाबालिग, और पुलिस को लेकर आ जाओ। याद आया? जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा कमीना है तू। पर मेरे रहते तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तेरी ये सच्चाई सबको बता दूंगी। कैसे निकालेगी? उससे पहले तो मैं तुझे निकाल दूंगा। हर सभ्य समाज कुछ अनकहे उसूलों पे खड़ा होता है, ये हम सब समझते हैं। खास करके करीबी रिश्तों की तो अपनी ही मर्यादा होती है। चिराग के पिता दीपक ने जो हरकतें की वो हर मर्यादा का उल्लंघन कर रही थी, ना केवल बहू के प्रति बल्कि बेटे के प्रति भी। हमें तो दीपक का सच समझ में आ गया, पर नियति और चिराग के सामने दीपक का असली चेहरा कब आएगा, और जब आएगा क्या बहुत देर हो चुकी होगी। फोन भी नहीं उठा रहा। क्या हुआ? चिराग मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? फिक्र मत करो, आ जाएगा। अच्छा, वो दीदी की बातों का बुरा मत मानना, वो जरा पुराने ख्याल होते। अग्नि के साथ फेरे लिए और शादी हो गई, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। पता है मुझे, इसीलिए तो आपके साथ फेरे लेने के लिए हाँ कह दिया था मैंने। शादी को रस्मों और कस्मों का बंधन है, दो दिलों का बंधन मानता हूं। सबसे पहले तो दिलों का मिलना बहुत जरूरी है। छोड़ो मुझे, ये हो गया आपको? प्यार हो गया है? हाँ, तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब से जब मुझे तुमसे चिराग ने पहली बार मिलवाया था। याद है? पापा, मैंने आपको नियति के बारे में बताया था ना, वो है नियति।
नमस्ते अंकल। पर मैं चिराग से बहुत प्यार करती हूँ, चिराग मुझसे। फ्लावर देना, ये चैटिंग करना और डेट पर जाना, इसे प्यार नहीं कहते। तुम्हारी उम्र में उसे अट्रैक्शन कहते हैं, अट्रैक्शन। प्यार तो वो है जो मैं तुमसे करता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? हाँ, पूछो पूछो ना, पूछो। मुझे पता था चिराग 21 साल का नहीं है, इसलिए तुम दोनों को घर से भागकर शादी करने के लिए मैंने ही रेडी किया। और मैंने ही तुम्हारी माँ को फोन किया और पुलिस को मंदिर में बुलाने का आइडिया भी मैंने ही दिया। छोड़ो। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना प्यार करना चाहता हूँ। छोड़ो मुझसे, छोड़ो। नियति, नियति, अरे कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, क्या वो भी कम है? दरवाजा खोलो नियति, नियति, दरवाजा खोलो। दीदी, टीवी नहीं देख रही? इस घर में इतना ड्रामा चल रहा है, टीवी कौन देखेगा? अरे सीधी सीधी बात करो ना, ये क्या पहेलियां पढ़ रही हो? और तू जो इश्क में पड़ा हुआ है वो सब सुन लिया है मैंने। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, अरे कुछ नहीं, वो तुम्हें बस ऐसे ही कुछ। अच्छा, अगर मैं भी ये सारी बातें ऐसे ही चिराग को बता दूं तो? अरे दीदी, आप कितनी मजाकिया हैं। अच्छा बताइए, मेरी बहन को क्या चाहिए? ये पुराना फोन, ये क्यों इस्तेमाल कर रही है? ये आपके भाई के पास नया फोन है, फर्स्ट क्लास, भाई की तरफ से गिफ्ट, ये इस्तेमाल कीजिए। वाह, अपने लिए तो नई नवेली दुल्हन ले आया और दीदी को टिका दिया ये पुराना फोन। मुझे नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दे। मुझे जो फोन पसंद होगा मैं वो फोन ले लूंगी। हाँ, अब ऐसे मुंह क्यों सड़ा रहा है? मैं तुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। अरे शादी करके आया है, सुहागरात के पहले दरवाजे का नेक तो देगा ना बहन को? बोल, देगा ना? दीदी ने 2 बात क्या बोल दी, तो यहाँ कर छुप गया। अरे एक बार भी नियति के बारे में नहीं सोचा। पापा, नियति के बारे में ही तो सोच के परेशान हूँ मैं। और जिस तरीके से बुआ ने उसे, बुआ को तो जानता नहीं है क्या? अरे बचपन से देख रहा है उन्हें। चल घर चल, तेरी नियति को तेरी बहुत जरूरत है। अरे तू दोस्त है, समझाना इसे। लेकिन पापा, पापा की बात नहीं मानेगा। चल। पापा, ये नियति क्या बोल रही है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा क्यों बोल रही है। नियति बेटा, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है क्या? अच्छा, तो अब बेटा बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे अकेले में? हे भगवान, हे भगवान। ऐसा कलंक लगाया कि जीते जी तो मिटने वाला नहीं, मरने से शायद जरूर मिट जाएगा। मैं जहर पी लेता हूं। अगर तेरा बाप ये पीकर मर गया ना तो समझ लेना झूठा था, और अगर बच गया तो सच्चा था। मैं इसे पी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ? बच्चों को समझाने की बजाय खुद बच्चा बन रहा है। लेकिन मेरे माथे पर जो कलंक लगाया, क्या करूं? नियति, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। जी कोई गलतफहमी नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं ये। इनके जैसे
झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 2-4 दिन सब्र नहीं कर सकती थी? लगा दी ना बाप बेटे के बीच में आग, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। नहीं रहना मुझे यहाँ। कहाँ जा रही है? हाँ, चल जा अपने कमरे में। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। कैसे जाएगी मैं देखती हूँ। चल ऊपर चल। चिराग, अरे ऊपर चल, ऊपर चल। छोड़ो मुझे चिराग। बुआ जाने दो उसे, बुआ जाने दो उसे, छोड़ो। अगर उसे जाने दिया ना तो उसकी माँ हमें अंदर करा देगी, तो उसका भरोसा नहीं है। चिराग, पता नहीं क्या केस ठोक दे, समझ रहा है ना? हेलो, हाँ जी, मैं दीपक, चिराग का पिता। क्या सर चिराग ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी सर। नहीं सर, वो तो अभी बाहर गया हुआ सर। वो जैसे ही घर आएगा मैं उसे खुद लेकर आऊंगा। जी थैंक यू सर। क्या हुआ पापा? नियति की माँ का मर्डर हो गया और पुलिस को तुझ पर शक है। लेकिन पापा सुन, तू कहाँ गया था? पापा मैं तो पार्क में बैठा था। लेकिन बेटा, कोई तुझे फंसाना चाहता है और अगर तू पुलिस के हाथ आ गया ना तो कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। पापा लेकिन समझ मेरी एक बात सुन। तेरा फोन कहाँ है? अपना फोन दे। चलो, फोन दे फटाफट। फोन मेरी बात सुन। फोन से तुझे ट्रेस कर सकते हैं बेटा। तू एक काम कर, बुआ के घर चला जा। हैं? मैं तब तक मैं सब बुआ के घर में क्यों जाऊं जब? तू समझ ना, बुआ के घर जा, मैं संभालता हूँ तब तक। ठीक है पापा, जाता हूँ। अच्छा बेटा। ये ले। दीदी, आप कितनी प्यारी है दीदी। अगर आप नहीं होती ना मेरा क्या होता। दीदी, आप ये पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चला। सॉरी। 1 लाख कहा था ना मैंने कि मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं अपनी पसंद का फोन ले लूंगी। 1 लाख बस? 2 लाख दूंगा, फिर चाहे जो ले लेना। ज्यादा पी लिए तूने, चढ़ गई है तुझे। चढ़ गई मुझे। हेलो, सुन, मेरी बहन को 2 लाख रुपए चाहिए। अभी भेज दूं? ठीक है, हाँ भेजता हूँ। $2 लाख? कहा था ना, हाउस नंबर 23, शास्त्री नगर। 2 लाख इज वेटिंग फॉर यू। तू नशे में तो नहीं बोल रहा है ना? सच बोल रहा है? आपका भाई ना नशे में बोलता ना झूठ बोलता। ठीक है, अभी चली जाओ। अभी? ठीक है, क्या कहा तूने? 23, हाँ 23 शास्त्री नगर। शास्त्री नगर, ठीक है। ले लो। अरे बात तो बता, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। 2 मिनट। अरे मुझे बता तो सही। अरे मुझे फोन तो दे, 2 मिनट। अच्छा ले। अच्छा सुन, हेलो, चिराग बोल रहा हूँ। तू किसी को बोलना मत कि मैंने तुझे फोन किया था। क्या हुआ चिराग? यार एक्चुअली पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आज तो तेरी सुहागरात है, टेंशन किस बात की? एक्चुअली क्या हुआ ना कि नियति की माँ का मर्डर हो गया है और पुलिस को मुझ पे शक है। अच्छा सुन, तू नियति के घर के पास ही रहता है ना? कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ भाई, अभी वहीं से उसी के मोहल्ले से तो निकल के आ रहा हूँ मैं। अगर हम अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं कर सकते तो किस पे करें? पर पिता अगर दीपक जैसा हो जो अपनी शारीरिक भूख पर
इस तरह से नियंत्रण खो चुका हो कि वो अपने परिवार को तबाह करने को भी तैयार हो, तो क्या करे? अब दीपक को पता था कि जब तक चिराग घर पे रहेगा वो नियति के साथ कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने चिराग को डराकर घर से दूर भेज दिया। शुभांगी दीपक की बड़ी बहन थी, उसे दीपक को रोकना चाहिए था, पर उसने भी बहती गंगा में हाथ धोना उचित समझा। अब नियति घर में दीपक के साथ अकेली थी और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। देखिए, चल चल छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने कुछ नहीं किया। अरेस्ट करो इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, छोड़िए मुझे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। प्लीज अंकल जी, प्लीज। नियति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नियति, अंकल प्लीज छोड़ो। आवाज नहीं। आज घर पर कोई नहीं है। बुआ भी गई और चिराग भी। अंकल प्लीज छोड़ो। उनको शर्म नहीं आ रही? आपकी बेटी जैसी है वो। बेटा बेटा रो मुझसे। नियति आपके बारे में सच कह रही थी और आप मुझे घर से दूर रखना चाहते थे। नियति की माँ की छोटी बड़ा वाली खबर देके मुझे पुलिस का डर दिखा। माँ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी माँ को, इन्होंने मुझसे झूठ कहा था। ये बेटा मैं नहीं, तो तेरी बुआ। तेरी बुआ ने न जाना मुझ पर कौन सा जादू किया। पता नहीं कौन सी नशे की दवा पिलाती है मुझे। ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं आ रहा आपको समझ? नहीं आ रहा। अब आएगा आपको समझ, अब आएगा आपको समझ। ये लो पी जाओ इसे। और अगर आप मर गए तो समझ लूंगा कि आप गलत थे, और अगर आप बच गए तो समझ लूंगा कि आप सही थे। चलो नीति। अरे बेटा, तू एक लड़की के लिए अपने बाप से लड़ाई करेगा? अरे तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ला कर दूंगा ना। अरे थू है आप पे, आपको बाप बोलते शर्म आती है मुझे। और हाँ, नीति को लेके जा रहा हूं मैं, और हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। रुक रुक, मेरे रास्ते से दूर हट जाइए। मैंने तुझसे कहा ना कि तेरे लिए इसे अच्छी लड़की लाकर दूंगा। इसे छोड़ दे बेटा, इसे मेरे लिए छोड़। क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। अरे ये मेरी है। चिराग,
चोट कैसे लगी? सर मेरे बेटे चिराग ने मुझे मारा है। बेटे? और नियति की माँ का मर्डर भी उसी ने किया है। क्या? एक काम करो, इन्हें अस्पताल में लेकर जाओ और वहीं से पुलिस स्टेशन ले आओ। ले जाओ। नियति की माँ की वजह से ही मुझे नियति से शादी करनी पड़ी और इसी खुंदक में चिराग ने नियति की माँ को मार डाला। सर मैं अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने दीदी को नियति के घर भेज दिया और आपको फोन कर दिया ताकि दीदी फंस जाए। लेकिन सर इसके बाद भी चिराग मुझे मारना चाहता है। लेकिन नियति की माँ के फोन पे जो आखिरी कॉल आया था वो तुम्हारा था। उन्होंने मुझे ही बुलाया था, लेकिन मुझसे पहले चिराग वहां पहुंच गया था। देखिए ना सर, चिराग नियति को लेकर भाग गया है और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। हाँ ठीक है, हाँ चल ठीक है, हाँ मैं फोन करता तुझे। यार प्रॉब्लम हो गई, तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ। यार ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? यार तुम्हारे फादर इस समय पुलिस कस्टडी में है और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है कि तुमने नियति की माँ का खून किया है। चिराग, तुमने तो मुझसे कहा था वो सब झूठ है। नीति, हो सकता है सब झूठी हो। पुलिस को घर से तुम्हारी माँ की लाश मिली। संभालो अपने आप को। सर बाहर आइए सर, चिराग आया, मुझे मार डालेगा सर। चिराग 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 सर मैं कन्फेस करने आया। सर मैंने नीति की माँ की जान ली थी और मैंने अपने पापा की भी जान लेने की कोशिश की थी। सर आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आप प्लीज इस इंसान को प्लीज नीति से दूर रखिएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है सर? पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रहा है। सर सर यही है वो जिन्होंने बाहर आते हुए देखा था घर से। तुम्हारे हिसाब से नियति की माँ का खून चिराग ने किया था ना? जी हाँ, चिराग ने किया। कितना झूठ बोलता है? हाँ कितना झूठ बोलता है? कितना बड़ा कमीना इंसान है तू। अपने बेटे और बहू को भी नहीं छोड़ा तूने। नियति की माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 3 से 5 बजे के बीच में उसका मर्डर हुआ था। उस वक्त तू वहीं पर था। अरे पड़ोसन, इसने तुझे वहां से जाते हुए देखा था। अभी तुझे और कुछ बोलना है? लेके जाओ इसे। पिता को एक छायादार पेड़ की तरह होना चाहिए जो हर तरह से अपने बच्चों की रक्षा करता है, पर बाप बनने से कोई पिता नहीं बन जाता। दीपक को कल्पना यानी नियति की मां की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली। खैर ये तो होना ही था, पर मैं सोच रही हूं चिराग के बारे में। वो कैसे उभरेगा इस घटना से? उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जो बाप जानबूझकर अपने बेटे को मर्डर के जुर्म में फंसाने की कोशिश करे? ऐसे सदमे से निकलने के लिए शायद एक उम्र भी काफी नहीं होगी। हमारे देश में बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना, इसे बहुत अहमियत दी जाती है। पर कभी आपको लगे कि बड़ों का लिया हुआ कोई निर्णय ठीक नहीं है तो सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि कोई बड़ा ये बात कह रहा है उसका ये मतलब नहीं कि बात सही ही होगी।
सवाल करने से किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान।